दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। क्या हुआ माँ जी, वो बात का आप अपने प्रॉपर्टी के हिस्से हमें ही तो दे रहे हैं ना। चलो, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो बहुत टाइम है, लेकिन जल्द ही हमें मिल जाएगी, हम बड़े हैं। अगर तुम बड़े हो तो हम भी छोटा है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी की लाज। अगर तुम बड़े हो, आप बड़े हो, तो क्या आप सारी प्रॉपर्टी ले लोगे क्या? हमें कुछ नहीं हिस्सा देना? हम क्या इस परिवार के नहीं है क्या? वरुण, शिवानी, नेहा, रोहन, आरती और शिवनाथ जी सभी लोग मिलके पुणे में एक बड़े से घर में रहा करते थे। एक बात जान लीजिए, सारी प्रॉपर्टी आपके बड़े बेटे और आपकी बड़ी बहू को नहीं मिलेगा। हम भी यहाँ पे हैं। अगर आपने हमें कुछ भी नहीं दिया तो जान लीजिए माँ जी, हम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। हम दोनों देखते हैं आप कैसे रहते हैं। ओहो माँ जी, एक बार कान खोल के सुन लीजिए बात। अगर आप सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे को कर दोगे तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। आपके पास रात तक का समय, आपको जो सोचना है सोच लेना कि किसकी प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी किसको दोगे। दिन ढल गया और रात हो गई। रात के 11 बज रहे थे। शिवनाथ और आरती जी दोनों की आंखों से नींद उड़ सी गई थी, इसलिए वो सोफे पे बैठ के कुछ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन आरती और शिवनाथ को कहाँ पता था कि उनके दोनों बेटी और दोनों बहुएं छुप के उन दोनों की बातें सुन रही है। वैसे वो दोनों वरुण और शिवानी, साथ में नेहा और सभी लोग मिलके आमने सामने ही शिवनाथ और आरती की बातें सुन रहे थे, लेकिन अंधेरे में एक दूसरे की शक्ल को पहचान नहीं पा रहे थे। पता नहीं ऐसे क्या बोला शिवनाथ और आरती जी ने जो शिवानी और वरुण के कानों में पड़ा, साथ ही साथ नेहा और रोहन के भी कानों पे पड़ा। वो सुन के पता नहीं उनको क्या होगा। फिर अगले दिन माँ जी, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और अपने जहाँ हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, बड़ा होकर भी हम अब इस घर में रहने का में क्या मतलब हो सकता है। हम जा रहे हैं कहीं और रहने। सुनिए माँ जी, हम भी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। रहिएगा माँ जी, आप अकेला। हमारा कौन सा घर जहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी तक नहीं मिल सकती, वो घर हमारा नहीं हो सकता। आरती और शिवनाथ जी पूरी तरीके से टूट गए थे, क्योंकि उन दोनों के दोनों बेटे और दोनों बहुएं उनसे बिछड़ गए थे। ये क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी के लिए मेरा घर तो पूरा बिखर गया। मत रो आरती, हमारी नसीब में ये सब था। अब चलो छोड़ो, रात में तुम्हें जगह बताई थी, चलो वहाँ भी पहले चल देते हैं। आरती और शिवनाथ के घर से उनके दोनों बहुएं और दोनों बेटे जल्दी निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर में बड़ा बेटा और उसकी बड़ी बहू एक बड़े से घर के आगे आ जाते हैं, और उधर छोटा बेटा और उसकी छोटी बहू ने भी अच्छे से शिफ्ट करके मजे कर रहे होते हैं। और उधर बड़े बेटे वरुण के घर देख रहे हैं आप, हम अकेले रहेंगे, मजे से रहेंगे, अपना खर्चे खुद पैसों की बहुत बचत होगी, बड़ा मजा आएगा। और बस कुछ ही दिन अगर हम यहाँ पे रहेंगे ना, माँ जी जल्दी से ही सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी। मैं तो नागिन नेहा का भी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मुंह उठा के चली आई है प्रॉपर्टी मांगने है, अब मैं उसके बारे में सोच अपना दिमाग क्यों खराब करूँ। और उधर आरती और शिवनाथ जी के घर में जो हमने किया है वो ठीक तो है ना? देखते हैं क्या होता है आगे।
टेस्टी है ना पास्ता। ऐसे ही काफी सारी बातें नेहा और रोहन कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पे एक सफेद रंग की साड़ी पहनी एक अजीब से रंग वाली चुड़ैल वहां पे आ गई। डार्लिंग चलो सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं करनी हूँ बेटा, बता तुम्हारा परेशानी अच्छा चुड़ैल आंटी, अगर आप सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं तो सुनो। एक एक करके घर छोड़ने से पहले प्रॉपर्टी सभी के बारे में नेहा उस चुड़ैल को बता देती है। जा ये सब क्या है? तुम को जादूगर नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से हमें कहाँ जाना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, खैर छोड़ो। जल्दी से हम अपने लगेज से कुछ कपड़े निकाल देती हूँ मैं, मुझे चेंज करने हैं। जैसे ही नेहा अपना लगेज खोली तो वहाँ पे कपड़े तो नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे एक रेगिस्तान का रास्ता था उस लगेज के अंदर दिखाई दे रहा था। जैसे ही नेहा उस लगेज के अंदर हाथ डालती है तो वो उसी लगेज के अंदर समा जाती है। नेहा ने जैसे समा गई, देखते देखते वो लगेज सीधे करके बहुत बड़ा हो गया और उसमें रोहन जल्द ही कूद गया। वो तड़पती हुई धूप में जल्द ही रोहन उस डेजर्ट में आ जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा ही गर्मी थी और नेहा के तो पसीने छूट रहे थे। नेहा ये सब क्या है और हम इस रेगिस्तान में कहाँ से आ गए? हम तो अपने घर में थे ना, अब हम यहाँ से कैसे जाए तुम ही बताओ। लेकिन तभी फिर वहाँ पे एक बड़ी ही सुंदर लड़की प्रकट हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है, हेलो नेहा और रोहन, मेरा नाम आशा है। तुम्हें अपने घर कैसे जाना है वो मुझे पता है। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और ये रेगिस्तान में हम कैसे आ गए? हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे? और तुम हमारा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? सच बताओ। तुम कोई नए हो तुम दोनों, तुमसे पहले बहुत नए जोड़े यहाँ पे आए और अभी कुछ देर पहले तुम्हारे आने से पहले 2 जोड़े आए थे जिसका नाम था शिवानी और वरुण। शिवानी और साथ में वरुण भी। हाँ, शिवानी और वरुण भी आए थे। तो वो डार्लिंग चलो सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। लेकिन तभी वहाँ पे छोटा सा तालाब आ जाता है। वो तालाब को देख के वरुण और शिवानी बहुत हैरान हो जाते हैं। वरुण जी, ये छोटा सा तालाब कहाँ से आया है? पता नहीं क्या चीज है ये, और ये हमारे घर से क्यों निकला है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी शिवानी बस सोच रही थी कि सब क्या है कि तभी वरुण उसी छोटे तालाब में खींचा चला जा रहा था। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लेकिन फिर शिवानी भी उल्टे घूमते हुए उस तालाब में ही जाने लग जाती है। कुछ ही देर में शिवानी उस तालाब के साथ बड़ी झील में गई जहाँ पे उसने वरुण को बैठा हुआ पाया। ये सब क्या है? हम तो अपने घर में थे ना, इस जंगल में कैसे आ गए हैं हम अब यहाँ से कैसे जाएंगे वरुण? फिर शिवानी और वरुण की भी नेहा और रोहन की तरह आशा से मुलाकात। फिर आशा बताती है नेहा और रोहन को कि उसने शिवानी और वरुण का एक सपना पूरा किया है। इसका मतलब आशा, तुम हमारी भी एक सपना पूरा करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कोई भी सपना पूरा कर सकती हूँ।
क्या बताऊं आशा तुम्हें, हमारे माँ बाप हमें प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहे हैं। तो तुम हमारा ये सपना पूरा कर दो कि सारी प्रॉपर्टी हमें दे दे। देखो रोहन और नेहा, सपना तो मैं तुम्हारा पूरा कर दूंगी, लेकिन असली में नहीं। मैं तुम्हें बस एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे ले कैसे होगा, लेकिन तुम्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा, तभी तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ हाँ, वो सब हम देख लेंगे, बस हमारा सपना पूरा करो। अच्छा ठीक है, चलो बाय, अपना सफर अच्छे से करना। हाँ, एक बात और याद रखना नेहा रोहन, जैसे ही आशा ने छड़ी घुमाई, नेहा और रोहन तुरंत ही गायब हो जाते हैं। उनका शुरू हो जाता है एक नया सफर। वापिस अपने माँ बाप के घर आ जाते हैं। एक बार फिर से सब कुछ रिवाइंड हो गया। उन दोनों यानी नेहा और उनके कपड़े भी चेंज हो गए, और उसमें वो दोनों उस सीन में देखते हैं तो उसकी माँ जी ने यानी आरती ने सारी प्रॉपर्टी नेहा और रोहन के नाम कर दिया है। जैसा आशा ने कहा था, जैसे ही नेहा और रोहन के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए और उनका सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई, तो उन्हें जल्द ही घर छोड़ दिया और एक दूसरे किराए के मकान में आके रहने लग जाते हैं। फिर उन्हें कुछ ही दिनों में अपने अकाउंट से जितने भी प्रॉपर्टी थी, पेपर यानी जितने पैसे थे, वो सारे अपने बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं। फिर जल्द ही रोहन अपनी पत्नी नेहा के लिए का बहुत ही सुंदर सुंदर गोल्ड के नेकलेसेस, ज्वेलरीज जैसी चीजें खरीद लेता है। बस अब क्या होना था, अब तो नेहा को यह पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। रोटी से लेके झाड़ू पोछा तक सब नेहा को करना पड़ता था। उसके पास वो सब है जो वो चीज चाहती थी। तो उसके पास एक परिवार नहीं है, परिवार में लोग मिलके काम करते, लेकिन जहाँ नेहा को एक जगह ही एक बार ही काम करना पड़ रहा है। महीने पे महीने बीतने लग जाते हैं, और जितने भी प्रॉपर्टी क्या जो उनको पैसे मिले थे, उनने ये सारे पैसे गहने, जमीन और अभी अभी उनने एक घर खरीदा, उसमें खर्च हो जाते थे। क्योंकि जब वो पहले सभी साथ रहते थे तो एकदम खुशी से रहते थे, सबका हो जाता था। लेकिन अब वो अकेले रहते, इतने ज्यादा खर्च ये वो बढ़ने लगा था। और रोहन ने तो अपनी जॉब तो थी नहीं उसको, क्योंकि उसको इतना ज्यादा प्रॉपर्टी थी, तो जॉब करने की क्या जरूरत है। अब वो धीरे धीरे उन्हें गलती समझ आ गई थी कि उनकी गलती क्या है, और वापिस से सफर से वो हट के अपनी वापिस से दुनिया में जाना चाहते थे। रोहन जी, लगता है ये मेरी और आपकी ही गलती है। प्रॉपर्टी के लालच में हमने अपना घर छोड़ दिया, फिर वो चुड़ैल आंटी मिली, फिर उन्हें यहाँ पे किया। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लगता है अब हमें वापिस चले जाना चाहिए। लगता है वो आशा हमें यही दिखाना चाहती थी। नेहा, लगता है हमें चलना चाहिए। अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हम बहुत गलत थे। चलो, अच्छा हुआ आशा ने हमें एक बटन दे दिया जिससे हम वापस जा सकते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना नेहा और रोहन, ये जादुई बटन है। जब भी तुम्हें वापस आना है तो बस इस बटन को दबा देना, तुम वापस से आ जाओगे। नेहा उठी और रोहन से कहती है, लगता है अब हमें यही करना पड़ेगा। इस दिखावटी प्रॉपर्टी का अब हमें क्या काम था, हमें बस एक परिवार तक नहीं है। नेहा वहां से जाने लग जाती है, उस बटन को ढूंढने लग जाती है जो उसको आशा ने दिया था, और उस बटन का इस्तेमाल करके रोहन और नेहा वापस जा सके। नेहा अपने सोने, पैसों, हीरा चांदी से भरे हुए स्टोर रूम में आती है, जहाँ पे उसने वो बटन ही एकदम संभाल के रखा था। हाँ, ये है वो संदूक, इसी के अंदर लगता है वो मैंने बटन रखा है, जल्दी से निकाल लेती हूँ इसकी चाबी। जल्द ही नेहा एक चाबी से उस संदूक को खोल लेती है, लेकिन ये क्या, उसके अंदर बहुत सारा सोना तो पड़ा था, लेकिन वो बटन पता नहीं वहाँ पे क्यों नहीं था। वहाँ पे वो बटन, वो ऐसी चीज थी जिससे
वो दोनों नेहा और रोहन वापिस जा सकते लेकिन अब बटन ही नहीं था। ये सब देख के नेहा को तो ऐसे जैसे कि हार्ट अटैक आते आते रह गया था। ये सब क्या हो गया? यहाँ पे तो वो बटन था लेकिन ये बटन यहाँ से कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूं? अब क्या रोहन को बोलूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे नेहा रोहन? वो बटन तो पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो लग रहा है और कुछ समय के लिए वो उसी दुनिया में फंस गए हैं। नेहा बहुत डर जाती है। वो भागते भागते रोहन के पास बताने जाती है कि वो बटन उसको नहीं मिल रहा होता है। रोहन 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 सुनो, वो जो बटन दिया था आशा ने, वो बटन पता नहीं कहाँ है। अब हम वापस नहीं जा सकते लग रहा है। अब क्या करें? भी तुम क्या बोल रही हो? पागल हो बेटू। अब हम वापस कैसे जाएंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? अब हम यहाँ पे कितनी दिनों से टिक कर सकते? अभी तुम ही बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? रोहन जी, लगता है हमें जो हमारे पास बाकी सोने का बस वही आखिरी तिजोरी हमारे पास है। लगता है हमें उसी को बेच के उसे पैसे मिलेंगे, उसी से अब घर चलाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तभी वहाँ पे आशा प्रकट हो जाती है और कहती है, तुम दोनों को शर्म ही नहीं आती है क्या? तुम अपने अपनों से दूर हो गए हो बस एक प्रॉपर्टी के लिए हो, और अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है अब तुम वापस जा रहे हो। अब जब बटन दबेगा तभी तुम लोग जा सकते हो। अब मुझे नहीं पता बटन तुमने कहाँ रखा है। ऐसी इतनी ज्यादा कड़वी बातें सुन के नेहा और रोहन को बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती का एहसास भी होता है। बस रोहन और नेहा के पास बस एक ही तिजोरी थी जिसमें उनका असली खजाना रहता था। अब उनके पास पैसों के ताले तंगे पड़ने लग गए थे, इसलिए वो भी उसे तिजोरी 1 या 2 महीनों में खत्म हो गई। 5 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके रोहन की तबीयत खराब होने लग जाती है और अब नेहा कहाँ तक करती, बचे कुछ पैसे भी दवाइयाँ में खत्म हो रहे थे। फिर उसके घर के दरवाजे पे लगता है किसी ने नॉक करता है और जैसे ही नेहा डोर खोलती है, अरे कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरा नाम रूपाली है और मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। आज मेरे घर पे गृह प्रवेश है, इसलिए आज पूजा थी आज घर में, तो उसी का मैं प्रसाद लड्डू देने आई हूँ आपको। अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ रूपाली। और बताओ रूपाली, तुम और तुम्हारे हस्बैंड ही रहते होंगे ना? मजे से रहते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी सास ससुर देवर देवरानी ननंद फूफा सबके साथ हम मिलके रहते हैं एक घर में, क्योंकि इस साथ में रहेंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा। और सब एक एक करके अपना अपना खर्च देते हैं, इसलिए तो सब मिल बांट के रह लेते हैं और कभी भी हमारे घर में ऐसे पैसों के लिए झगड़ा नहीं होता है। ये सब तो बात की बात है। तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी टाइप? हाँ है ना, मेरे ससुर के पास 500 करोड़ की, लेकिन हम ये घर पे झगड़ा लफड़ा नहीं करते कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे 500 रुपये, और हम मानते भी नहीं है ससुर की। मेरे ससुर की मर्जी होती है, चाहे वो दे दे या फिर अपने पास के लिए क्या फर्क पड़ता है। हम तो परिवार में ही है ना। या तो वो पैसों को हम अपने ज़रूरत में खर्च कर लेते हैं या फिर हम गरीब लोगों को उसी पैसों से खाना खिला देते हैं। रूपाली की बात सुनते सुनते नेहा और रोहन को रियलाइज हो रहा था। वो अपने अंदर ही सोच रहे थे कि देखो कितना अच्छे से रूपाली अपना जीवन का पूरा परिवार जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है, और रोहन और नेहा बस प्रॉपर्टी के पीछे मरते रहते हैं। बिना किसी प्रॉपर्टी एक प्यार का परिवार तक नेहा नहीं बना पाई। अरे पता ही नहीं चला, बात करते करते 7 बज गए। चलो अब मैं चलती हूँ, घर पे बहुत सारा काम है, काफी सारी गेस्ट आए थे, पूजा थी ना घर पे। और जो लड्डू थे ना खा लीजिएगा। जल्दी बहुत सारी बातें करके रूपाली वहां से जल्दी चली जाती है। रोहन वहां से एक निराश चेहरा लेके चला जाता है। आज पहली बार नेहा को हद से ज्यादा दर्द हुआ। इतना दर्द में वो बस रोई जा रही थी।
इतनी पागल मैं कैसे हो सकती हूँ? कल प्रॉपर्टी रोहन, और मैं खुद अपने रोहन को अपनों से दूर कर दिया मैंने। उसी की सजा भुगत रही हूँ मैं। शायद आशा का ऐसा ही कुछ रीजन था कि उसको वो नेहा रोहन को दिखाना चाहती थी कि दूर होकर रहना, प्रॉपर्टी होकर भी परिवार तक नहीं होना। लेकिन तभी वहां पे वही बटन प्रकट होकर नेहा के सामने आ जाता है। ये बटन अब यहाँ पे आया है। मुझे जल्दी रोहन जी को बताना पड़ेगा, क्या पता इससे पहले गायब हो जाए। जल्दी से बताना पड़ेगा। क्या हो गया नेहा, क्यों चिल्ला रही इतने जोर से? क्या मिल गया, क्या निकला, बताओ तो। रोहन जी ये देखिए, तो वही बटन है ना जो हमें आशा ने दिया था वापस जाने के लिए। रोहन जी ये देखिए, तो वही बटन है जो कि आशा ने हमें दिया था वापस जाने के लिए। जल्द ही वो लोग आशा के दिए गए बटन को टच करते हैं और दबाने लग जाते हैं। जैसे वो बटन दब जाता है, कुछ ही देर में नेहा और रोहन जल्द ही वापस आ जाते हैं। नेहा जल्दी से सामान पैक करो, हमें कल सुबह ही अपने वापस घर चले जाना है। रोहन और नेहा वापस जाने की पूरी तरीके से तैयारी करने लग जाता है। रोहन सारे कपड़े वगैरह सब कुछ समेट रहा होता है और नेहा उस पूरे घर में पोछा मार रही होती है। देखते ही देखते फिर सुबह हो जाती है। मम्मी पापा आप यहाँ पे? जब वो इधर उधर देखता है तो उसको पता चलता है कि रोहन तो अपने घर के ही बेडरूम में है। कुछ ही देर में इतने सारे आवाजों की वजह से जल्दी नेहा की आँख खुल जाती है। ये क्या? माँ जी और बाबू जी, आप ही? आप दोनों यहाँ पे? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जादुई दुनिया, ये सब, इसका मतलब तुम्हें क्या लगा बस तुम्हें प्लान आता है क्या? हमें नहीं आता है क्या? सब हमारा रचाया हुआ प्लान। अच्छा हुआ हम वहाँ पे चले गए थे। कहाँ गए थे मम्मी? हम कहीं घूमने जा रहे। जैसे ही ये बात तुम्हारे कानों पर पड़ी, क्योंकि तुम लोग हमारी बातें सुन रहे थे, फिर जैसे पड़ा तो तुम्हें लगा कि हम एक प्रॉपर्टी किसी को दे देंगे या तो चैरिटी का नाम कर देंगे, इसलिए तुमने सुबह उठते ही इस घर को छोड़ने का प्लान बना लिया था। इसलिए हमने उसके एक दिन पहले। कहाँ है वो? लगता है यहाँ पे वो नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। फिर जो चुड़ैल हमारे पास आई थी वो तो तुमने जरूर ही देखी होगी। फिर हमने एक एक करके तुम्हारी बीवी बहू सबके बारे में हमने उस चुड़ैल को बताया। फिर उस चुड़ैल ने कहा, जा आरती जा, और साथ में शिवनाथ भी जा, तेरा काम हो गया। अब देखना तेरे दोनों बेटे और बहू कैसे तुमसे माफी मांगते हैं। नेहा और रोहन दोनों ही मिलके आरती और शिवनाथ जी से माफी मांगने लग जाते हैं। माँ जी, बाबा जी, हमें माफ कर दीजिए। अब हम प्रॉपर्टी के पीछे कब हैं? ये प्लीज माँ जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। खैर छोड़, अब सो बीत गया। अब तुम दोनों हमारे साथ ही रहना, एक नई शुरुआत करेंगे हम। आरती और शिवनाथ तो थे ही अच्छे दिल के, तो उसने ज्यादा कुछ हाँ या ना नहीं किया और उन दोनों को माफ कर दिया। अभी तो नेहा और रोहन माफी मांग रहे थे कि तभी वहाँ पे वरुण और शिवानी भी आ जाते हैं और अपनी माँ और अपने पिता से कहते हैं, वाह हमें माफ कर दिया बाबा, आप ही कदम प्रॉपर्टी के लालच में आपसे दूर हो गए। बाबा बस हमें माफ कर दीजिए। आरती और शिवनाथ ने भी वरुण और शिवानी को भी माफ कर दिया।
वरुण, रोहन, नेहा और शिवानी। ये तुम्हें एक जादूगरनी तो मिली ही होगी, आशा नाम होगा। तुम तो जानते ही होगे तुम्हारा एक सपना पूरा होना, और तुमने क्या क्या प्रॉपर्टी चूज किया, उसने सचमुच नहीं किया, तुम्हें एक्सपीरियंस कराया है और अब तुम्हें जाके अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसके बाद से आर्थर शिवनाथ जी के परिवार में कुछ नहीं होता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे न जाने कितने घर यूं ही बिखर जाते हैं। दोस्तों, ये सीरीज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ ही में हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे और एक मजेदार नई रोमांचक कहानी के साथ।